माँ मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। माँ मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तू चुप कर, मुझे तेरे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। ला मेरा लाल, मुझे गिफ्ट दे अपना। पर माँ मैं भी तो आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, मेरा गिफ्ट क्यों नहीं ले रहे हो आप? एक बार तुझे बोल दिया ना, तेरा गिफ्ट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? माँ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, फिर ये भेदभाव क्यों? इसीलिए करती हूँ क्योंकि तू एक चौकीदार है और मेरा बेटा लाखों रुपए कमाता है। समझ में आई? अच्छा सुमित बेटा, तू बता ना क्या खाएगा आज, तेरे लिए क्या बनाऊं? माँ मेरा ना आज इडली सांभर खाने का बहुत मन है। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए अभी यूं बना देती हूँ। माँ मेरे लिए भी पराठा बना देना। तेरे लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, रात की बासी रोटियां पड़ी हैं, खा ले चुपचाप गरम करके। आया बड़ा, माँ मेरे लिए ये बना दो। हाँ। अरे बेटा तू बैठ ना, खड़ा क्यों है? मैं तेरे लिए यूं बना के लाती हूँ सांभर इडली। बैठ बैठ। अरे माँ आइए ना, बैठिए। माँ कैसा लगा मेरा घर? बेटा घर तो तेरा बहुत ही सुंदर है, मजा आ गया। माँ आपको पता है मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ना, ये उसी का फल है। और एक आपका दूसरा बेटा काम चोर है, कुछ काम धाम तो करता नहीं है। जरा सी नौकरी पकड़ ली उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की, देखो वो कहाँ है। और आपका ये बेटा कितना काबिल है, देख रहे हो इतना बड़ा घर ले लिया मैंने। तू सही कह रहा है बेटा, तेरी तरक्की देख के ना मेरे दिल को शांति मिल गई। भगवान तेरे को सारी बुरी नजरों से बचाए, ऐसी तरक्की करता रहे बस, तू मेरा नाम रोशन करता रहे। और मैं क्या कह रही हूँ सुमित बेटा, आज से ना मैं तेरे साथ ही रहने वाली हूँ, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे यार 2 या 4 दिन की बात थी तो वो एडजस्ट हो जाता, ये तो पल्ले पड़ गई। बेटा तू क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, ये आपका ही तो घर है, आप जितने भी दिन रहना चाहो तो आप रह सकती हो। अरे ऐसे कैसे कितने दिन चाहो रह सकते हो? मैं तो अब हमेशा के लिए तेरे साथ ही रहूंगी बेटा, समझ में आया? मैं नहीं वहां जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। और सुन, अब तुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, तेरे लिए मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, मेरे बेटे को एकदम मजबूत बना दूंगी। अरे क्या हो गया सुमित बेटा, तू फिर से किसी सोच में पड़ गया? अरे ठीक तो है ना तू? हाँ माँ आप ही का तो घर है, आपको भला कोई कैसे मना कर सकता है। चल ठीक है बेटा, मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं जाके आराम कर लेती हूँ। हाँ माँ वो रूम ना खाली है, आप उसमें आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा। माँ के बिना ये घर खाने को दौड़ता है, काश माँ मेरे साथ रहती। मैंने तो सुना था माँ का प्यार कभी पैसों में नहीं बढ़ता, लेकिन ये मेरी माँ को क्या हो गया? माँ वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल ना। माँ मुझे लगा था 2-4 दिन के लिए आई हो, लेकिन आप तो यहाँ पे डेरे लगाकर बैठ गई। मैं अब आपके खर्चे नहीं उठा सकता, आप बोझ बन गई हो मेरे ऊपर। क्या कह रहा है तू? मैं तेरे ऊपर बोझ बन चुकी हूँ? बेटा शायद तू भूल गया है, तुझे मैंने अपने बड़े बेटे से ज्यादा लाड प्यार किया है, और आज तो मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे ऊपर बोझ बन गई हूँ। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया आपने, सारे पेरेंट्स करते हैं ये, मैं अकेला बेटा नहीं हूँ आपका। शायद आप भूल गई 2 बेटे हैं आपके, तो सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी है, उसके साथ रहो आप जाके। अरे कैसी माँ हो आप, बच्चे का अच्छा करके खुद के लिए अच्छा चाह रही हो। ये तो सीधी सी बात हो गई कि आप स्वार्थी हो। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, स्वार्थी तो मैं हूँ, तभी तो मैंने तुझे इतना लाड प्यार दिया। खुद मैं भूखे पेट भी रही, पर तुझे मैंने कभी भूखे पेट नहीं रहने दिया। स्वार्थी तो है तेरी माँ। बेटा आज ना मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। देख मैं अपने दोनों बच्चों में भेदभाव करती थी, बड़े बेटे को तो मैंने कभी प्यार ही नहीं करा, और तेरे पीछे मैंने अपना सारा लाड प्यार दे दिया। मैंने उस माँ की ममता का बंटवारा कर दिया जो हर बच्चे के लिए बराबर होती है। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, और देख बेटा आज मुझे अपने कर्मों की सजा मिल भी रही है। अरे ठीक है, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। माँ हो आप मेरी, 2-4 दिन और रह लो और उसके बाद अपना बोरा बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे नहीं बच्चे,
तुझे मेरे ऊपर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अपना ध्यान रखियो, टाइम से खाना खाइयो, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चलती हूँ मैं। रात का टाइम है और ये जगह सेफ भी नहीं है। ये आंटी जी यहाँ पे क्या कर रही हैं? जाके पूछता हूँ। आंटी जी, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलो बेटा। आंटी जी, रात का टाइम है, जगह सुनसान है, आसपास कोई है भी नहीं, तो आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हैं? और आप उदास भी लग रही है मुझे। बेटा, अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। जैसे कर्म किए थे ऐसा ही तो फल मिलेगा ना। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझा नहीं आंटी जी। बेटा, दरअसल बात ये है कि अरे, एक औलाद अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ आंटी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बड़ा बेटा आपसे प्यार करता है, आपको उसके पास जाना चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत है। नहीं नहीं बेटा, मैं अपने बड़े बेटे के पास किस मुंह से जाऊंगी? मैंने तो उसे कभी माँ का प्यार ही नहीं दिया, हमेशा उसे धुतकारा है। तो आप ही बताओ बेटा, उसके पास मैं क्या मुंह लेके जाऊं? आंटी जी, आप माँ होके बच्चों वाली बातें क्यों कर रही हैं? जिस औलाद को अपने माँ बाप से प्यार होता है, उसे अपने माँ बाप का साथ अच्छा लगता है, वो अपने माँ बाप के साथ में खुशी महसूस करता है। अगर आप उसके पास नहीं जाएंगी तो आप उसे अपने प्यार से वंचित करेंगी, जो उसके साथ और भी बड़ा भेदभाव होगा। जिस प्यार से वो वंचित रहा है, उसे वो प्यार दीजिए, तब वो खुश रहेगा। क्योंकि जिस औलाद को माँ बाप की कद्र होती है ना, उसे माँ बाप के प्यार के अलावा दुनिया में और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं होती है। इसलिए आप सोचिए मत इतना, जाइए उसके पास, जरूरत है उसे आपकी। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दियो। मैंने तुझ में और मेरे छोटे बेटे में हमेशा भेदभाव किया है। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। देखना, आज तेरी माँ को अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। मुझे सुमित ने घर से निकाल दिया है। बेटा, मैं तुझसे ना यहाँ माफ़ी मांगने आई हूँ, और बस यही कहने आई थी। और बेटा, ये भी पूछना था कि सुमित ने तो मुझे घर से निकाल दिया है, क्या मैं तेरे साथ रह सकती हूँ? अगर तू मना भी करेगा ना तो कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं और रहने का देख लूँगी। क्योंकि बेटा, मैंने तो तुझे कभी माँ का प्यार ही नहीं दिया, तो मैं तेरे को किस मुंह से बोलूँ कि तू मुझे अपने पास रख ले? अरे नहीं नहीं माँ, मैं कौन होता हूँ आपको घर में रखने वाला? ये आपका घर है, आप चाहोगी तो मैं घर में रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। और आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप तो मेरी प्यारी माँ है ना, और माँ कभी गलत नहीं होती। आप ऐसे नहीं मानोगे ना, तो ठीक है, फिर मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं मेरे लाल, तू मुझसे उदास मत हो, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती मेरे बच्चे।